का नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? मज़े में, मस्ती में, घर में, सुरक्षित, काम पे भी मगर सुरक्षित। आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, खुशी से हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही अच्छा और प्यारा सा टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी सी मैंने सोचा इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाई जाए। आज हम बात करते हैं अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में। और समाज में भी कई तरह के व्यक्तित्व के लोग मिलते हैं और कई तरह के दो प्रकार के व्यक्तित्व के मालिक मिलते हैं हमें समाज में। एक तो सकारात्मक सोच वाले और एक नकारात्मक सोच वाले। सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच, ये हमारी आपकी इसी समाज के अंदर व्यक्तित्व वो मानसिकता है। अगर आप नकारात्मक सोच वाले मानसिकता वाले लोगों से मिलोगे तो आपकी मानसिकता भी, या आप बोलो कि आप उनसे नकारात्मक ऊर्जा ले रहे हो। और अगर आप सकारात्मक लोगों से मिलते हो तो उनसे ऑब्वियस सी बात है कि आप उनसे सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी आप लेते हो। तो अच्छा, आई थिंक सबको यही लगता है कि हम नकारात्मक साइड कम जाए और नकारात्मक जो लोग होते हैं जिनकी सोच नकारात्मक होती है उनसे हम कम मिले और सकारात्मक लोगों से ज़्यादा मिले। तो हमेशा ज़िंदगी में हमें ये भी कहा गया है, और हम कहा क्या गया है, हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है और निगेटिविटी जो या लोगों के अंदर है या हमारे अंदर है तो उसे हम दूर भगाएं और नेगेटिव लोगों से हम दूर भागें। तो पॉजिटिव एनर्जी हमें लेनी चाहिए और पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, क्योंकि हमेशा अगर कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो ये चीज़ें हैं कि संगत मतलब नकारात्मक या सकारात्मक। तो संगत हमारी सकारात्मक ही होती है। हम क्यों देखते हैं कि हमें कुछ अच्छी चीज़ें देखनी अच्छी लगती है, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हमें सुननी अच्छी लगती है। तो हमें हमेशा सकारात्मक के साइड चलना चाहिए, अपना रास्ता भी सकारात्मक ही बनानी चाहिए। ये रही कि हम कैसे व्यक्तित्व के मालिक रहे, सकारात्मक या नकारात्मक। अब जहाँ तक व्यक्तित्व की बात हो रही है तो आपके व्यक्तित्व के अंदर आपकी बहुत सारी बातें देखी जाती है कि आप कितने पॉजिटिव हो, कितने आप सच्चे हो, कितने आप सही हो और कितने आप जानकार हो। आप अगर अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हो, मालिक हो अगर आप, तो आपको बहुत हर सब्जेक्ट के बारे में आपको आपके अंदर जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में कई तरह के सोच, समझ और कहे तो कई तरह के प्रतिक्रिया देने वाले लोग हैं। तो आप ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी बने, आप ऐसे जानकार बने, क्योंकि आपको हर विषय के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज हो और आप जिसके सामने बैठे हैं उस टाइम में आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। तो ये आपके व्यक्तित्व को निखारता है। क्योंकि अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है, अगर आप अपने व्यक्तित्व, आप ये किसी के सामने आप जाते हैं और वो आपके व्यक्तित्व को उस तरह परखता है कि इसे कितना आता है, इसके चाल चलन कैसे है, ये पढ़ने लिखने में कैसा है, ये कितना मेहनती है, कितना गुणकारी है, मतलब बहुत कुछ लोग देखते हैं। तो ये सब हमारे व्यक्तित्व के अंदर आता है। मान लीजिए कि आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी हम किसी में देखते हैं ना कि कोई बच्चा बहुत फेमस होता है और हर कोई टीचर, फ्रेंड्स के बीच में या कोई भी है इर्द गिर्द, उनके बीच में कोई एक सिंगल वन बच्चा बहुत फेमस हो जाता है। क्या रीज़न होता है? और वो अच्छे व्यक्ति, तो वो अच्छे व्यक्तित्व का मालिक है, वो आई थिंक वो अच्छा बिहेव करता है, तो इस वजह से वो फेमस है। आप किसी ऑफिस में जाइए, किसी व्यापारी से मिलिए, किसी पार्लर में जाइए या किसी बिजनेसमैन से या किसी ऊंचे दर्जे वाले लोगों से मिलिए, तो हम हर किसी से मिलके आकर्षित नहीं होते। हर कोई हमें अच्छा नहीं लग जाता है। कोई एक व्यक्ति अचानक से उसकी बातें हमें अच्छी लगने लग जाती है और वो हमें आकर्षित करता है और हमें लगता है कि उसकी बात हमें सुननी चाहिए। रीज़न क्या होता है?
ये कि वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को अच्छे से बता रहा है, आप शायद उसको अच्छे से सुन पा रहे हो और अच्छे से समझ पा रहे हो। तो इस वजह से क्या होता है, कोई व्यक्ति हमें अचानक से अच्छा लगने लग जाता है। क्योंकि ऐसा भी कभी कभी होता है कि कोई हमारा बहुत करीबी है और रिलेटिव है और वो हमें जचता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। ये भी होता है कि वो क्या पता उसमें बहुत अकड़ होगी, नज़रें मिला के बात नहीं करना, किसी को इग्नोर करके चलना या किसी को अपने बराबर का नहीं समझना। तो हम कई बार बात करते हैं ना कि अपने आप को वो व्यक्ति समझता क्या है, कि किसी से आंख मिला के बातें नहीं करता, किसी को अपने बराबर का नहीं समझता, किसी को अपने सामने खड़ा नहीं होने देता। तो हम इस तरीके के, तो आप और हम ऐसे व्यक्तित्व वाले मालिक से तो मिलना नहीं चाहेंगे कि वो तो ऐसे ही घमंडी है, बहुत अपने आप में प्राउड फील करता है। तो प्राउड फील करना भी अच्छी बात है कि किसी अच्छे वे में आप अपने आप को प्राउड फील कराओ, मगर ये कि घमंडी वाले बात पे तो वो अच्छी बात नहीं होती है। कभी कभी हम मिलते हैं किसी अनजान व्यक्ति से और अचानक से उससे मिलके हमें वो इतना मृदुभाषी होता है कि हमें उससे बात करने को मन करता है। और कभी हम किसी से मिलते हैं, वो स्टार्टिंग से अभद्र भाषा की वो प्रयोग करता है, तो क्या मन करता है कि हम इससे मिले ही क्यों हम इससे बात कर रहे हैं। और वही मृदुभाषी लोगों से मिलना हमें अच्छा लगता है। अगर आपकी भाषा, आपकी शैली अगर मधुर है, आप अगर मृदुभाषी है, तो आपका जीवन सार्थक है, आपके कई अच्छे रिश्ते बनेंगे, आप लोगों के बीच जाने जाओगे कि ये बहुत ही सरल व्यक्तित्व का मालिक है और ये बहुत ही सरल इंसान है, इतने ऊंचे पायदान पे भी पहुंच के इसका बोलने का सलीका कितना अच्छा है, कितना मीठा बोलता है और कुछ भी इसे अपने बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ही इसको ये जो भी कुछ बोलता है तो उसको सुनने का मन करता है। तो हमें हमेशा ऐसा ही बने रहना चाहिए। अगर आप सरल शब्दों के प्रयोग करने के आदी हैं, अगर आप सरल शब्द बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो आपको लोग सुनते हैं। और ये हम भी जानते हैं कि सुनना, किसी को आप सुनो, बहुत अच्छी बात है, गुड लिसनर बनो। क्योंकि क्या होता है, हम किसी भी के सामने अगर जाते हैं, किसी को अपनी बातें प्रेजेंट करते हैं, तो हमारा तरीका ऐसा होना चाहिए, हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए कि मैं आपको समझा पाऊँ और आप समझ जाए। आई होप इस जगह पे मैं अपने आप को सामने रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैं आई कांटेक्ट करके, कैमरा में देख के मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं देख तो रही हूँ कैमरा, मगर मैं आपसे कांटेक्ट कर रही हूँ, मैं आपसे बातें कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करके मैं आप लोगों से बात कर पाती हूँ, आप लोगों को कुछ समझा पाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोग उन बातों को समझते भी हैं। तो इसी तरीके से कि अगर हम छोटी बातें, कोई बातें ऐसी आती है जिसे हमें सामने प्रेजेंट करना है, तो बहुत ही मृदुभाषी बन के, बहुत ही सरल शब्दों का उपयोग करके और मधुरता से अपने बातों को सामने रखें। इससे आपके अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, आप अपनी बातों को लोगों के सामने रख पाते हैं और लोग आपको ध्यान से सुनते भी हैं और आपकी बातों को अमल भी करते हैं और आगे सुनना भी चाहते हैं। तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से और बहुत सरल तरीके से लोगों को समझाना चाहिए और सुनना भी चाहिए। सबसे अच्छी बातें होती है कि लोगों को हम सुने। ये हमें बहुत सारी चीज़ों में कारगर है कि अगर आप स्कूल में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप पार्लर चलाते हो, आप कारोबार चलाते हो, आप अच्छे बिजनेसमैन हो या आप किसी ऊंचे दर्जे पे हो, पॉलिटिशियन हो, तो हर किसी, आप यही देखोगे ना, यही मिलता है कि जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा आपको ट्रीट करता है, आप उसी के यहाँ जाना पसंद करते हो। जैसे होता है ना कि मान लो किसी होटल में हम सबको जो खाना अच्छा लगता है तो हम वही जाना पसंद करते हैं। लोगों को भी हम बोलते हैं कि वहाँ उस होटल का खाना अच्छा है, आप वहीं जाओ। इसी तरीके से होता है कि हम अगर अच्छे टीचर हैं, अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे कारोबारी हैं या अच्छे पॉलिटिशियन हैं, तो लोग हमें ज़रूर सुनेंगे और हमारी बातों पे अमल भी करेंगे।
हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बात करते होते हैं किसी से तो एक आई कांटेक्ट करके बात करनी चाहिए। एक आपका पावर, आप एक पावर में खड़े रहें, आपके स्टैंडिंग पावर, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कि आप जो कह रहे हैं वो आपको लोग समझें और आप समझा पा रहे हैं। तीसरी बात कि अगर आप कुछ समझा रहे हो तो आप इधर उधर की बातों को ध्यान में रख के, कई बार होता है हम इधर देखते हैं उधर देखते हैं या कुछ मैसेज आ रहा है फिर देख रहे हैं, फिर हम रुक रहे हैं और फिर हम आपको आगे की बातें समझा रहे हैं, तो इस पे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हम वो ना करें और कुछ ऐसी छोटी छोटी अगर बातों का हम ध्यान देते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व को निखार पाते हैं। और अगर हम अपने व्यक्तित्व को निखार पाते हैं तो समाज में हम अपना एक नाम करते हैं, समाज के अंदर हमारा एक नाम होता है और नाम होता है कि अच्छे व्यक्तित्व का मालिक है, बहुत ही मृदुभाषी है, बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करके हमें बहुत ही अच्छी बातें समझा जाता है। तो हमें आपको ऐसे ही बनना चाहिए। किसी भी तरह के शख्स से आप मिलते हैं, बहुत तरह के लोग मिलते हैं, ऊंचे तबके नीचे तबके, कैसे भी शख्स से मिलते हैं, आप उन सबों से उसी तरीके से बन के आप बात करें, उसी तरीके से बन के आप उनसे बिहेव करें। तो देखिए कि आप सबके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, आपके पीछे एक लंबी लाइन बन जाएगी आपके दोस्तों की और आप सबके बीच में जाने जाओगे। तो मेरी यही होप है, यही उम्मीद है कि मेरे दर्शक जो मुझे जानते हैं, आप सब जो मेरे दोस्त हैं, तो वो सब ऐसे बनेंगे और मुझे भी अपना बहुत ही अच्छा दोस्त समझेंगे। और कुछ भी कहना हो, कुछ भी सुनना हो, कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और मैं आप लोगों के बातों पे अमल करूँगी और कोशिश करेंगे कि मैं आप लोगों की बातों को पूरा कर पाऊँ। इसी के साथ छोटी सी बात मगर अच्छी और सच्ची और सही बात, तो इसी के साथ मैं समापन करूँगी इस वीडियो का। तब तक के लिए डॉक्टर नीतू आनंद का नमस्कार। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, ज़रूरत जितनी हो उतने घर से निकलिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।